बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं राना फ़ारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें। कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सुनने में आया जिसमें हमारे पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, तजिया निगार, कॉलम निगार जो कि कॉलम लिखते हैं तो ऐसे होता है जैसे अल्फाज उनके ऊपर उतर रहे हों। पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलम नवीस अयाज़ मीर साहब के बेटे ने अपनी मिसेस को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बाद एक सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तूफ़ान बरपा हो गया। जब ये वाक़े का सुना, दिल अफसरदा हो गया और खून के आंसू रोना शुरू हो गया कि हम एक इस्लामी माशरे में और इस्लामी मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा दिल हिला देने वाला वाक़या सुनने को मिलता है जिससे रूह कांप जाती है, दिल खून के आंसू रोता है, आंखें नम हो जाती हैं। इससे पहले ज़ाहिर जाफ़र जो कि एक बहुत ही अमीर लड़का, अमेरिकन नेशनल, उसने एक लड़की नूर मुक़द्दम का कत्ल किया। जिस बेदर्दी के साथ उसने इसका कत्ल किया वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। वो एक दरिंदा जिसने नूर मुक़द्दम जैसी एक छोटी उम्र की लड़की को वरगलाया, अपने साथ रखा। नशे का आदी जिसको मुख्तलिफ़ सेंटर्स में रखा गया ताकि जिससे वो नशे की हालत में वो सेंटर उनको कंट्रोल करते थे। जब वो उसने शराब के नशे में दूध नूर मुक़द्दम के जिस्म से सर को अलग कर दिया, बड़ी दर्दनाक तरीके से उसने उसका कत्ल किया। कल भी ऐसा ही वाक़या चक शहजाद में, जहां अयाज़ मीर साहब का बेटा शाहनवाज़ रहाइश पजीर था, 3 माह कबल उसने एक लड़की सारा से शादी की जो कि कैनेडियन नेशनल लड़की है और दुबई में वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, बड़े अच्छी पोस्ट पर वो तैनात थी। को 3 दिन पहले वो इस्लामाबाद आई। वो अपने घर चक शहजाद में शाहनवाज़ के साथ रह रही थी और एक दिन पहले उसने एक नई गाड़ी भी ख़रीदी अपने लिए कि वो जितने दिन पाकिस्तान में रहें या वो पाकिस्तान ताकि जब भी आए उस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकें। तो शाहनवाज़ मीर के साथ वो रह रही थी। कल जब पुलिस को इत्तला दी, क्योंकि अयाज़ मीर साहब की मिसेस ने और शाहनवाज़ की वालदा ने उसकी पुलिस को इत्तला दी कॉल करके कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को कत्ल कर दिया है, जो कि बड़ी का अफसोसनाक बात। वहीं से उसने पहले सारा के सर में सुनने में आया कि जो उनकी अयाज़ मीर साहब की मिसेस ने पुलिस को रिकॉर्ड बयान के इनके दरमियान 2 दिन से झगड़ा हो रहा था, क्योंकि शाहनवाज़ मुख्तलिफ़ क्लबों में पाया जाता, मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ, जहां शराब के वो हर वक्त नशे का आदी था, जिसमें कोकीन का भी वो इस्तेमाल करता था, जिसमें उसकी मिसेस सायरा, जिसको 3 दिन से मुसलसल समझा रही थी, वो कह रही थी कि आप ये काम ना करें। तो इसी से जब उसने रोका, वो रात को 3 बजे आया शाहनवाज़, तो उसने रोका तो उसको उनके दरमियान तलख कलामी हुई, झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद वो सारा दूसरे रूम में जाकर सो गई, वो उधर नशे के हालत में लेटा रहा। उसके बाद सुबह जब शाहनवाज़ उठा तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया सारा के साथ। सारा जो कि एक कैनेडियन नेशनल थी, तो वो चाह रही थी कि मैं वापस दुबई चली जाऊं या कनाडा चली जाऊं ताकि मुझे
3 महीने पहले इन दोनों के दरमियान एक लव मैरिज शादी थी। ये लव मैरिज दुबई में, ये लड़की वहाँ इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद इनकी शादी मुनक्कद हुई। तो जब वो शाहनवाज सुबह उठा, वो आया, उनके दरमियान फिर तलक कलामी झगड़ा। उसने सबसे पहले उसके सारा के सर में एक लोहे का आयरन रॉड जिसको कहते हैं वो सर में मारा है उसके, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसको पिस्टल लेकर उस पिस्टल की गोली से उसको फायर किया और जिससे उनके सीने में फायर लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या होगी। उसके बाद वॉशरूम के टब में ले जाकर उसमें वहाँ लिटाकर उसको उसके ऊपर पानी छोड़ दिया। जब इस वाक़े का उसकी अयाज़ मीर साहब की मिसिज़ को पता चला तो उन्हें फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आज आई है उसमें लिखा गया है कि उनके सर पर और बाजुओं पर ज़ख्मों के निशानात है कि उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद ये वाक़या हुआ। उसके बाद अयाज़ मीर साहब भी वहाँ पहुँच गए। जब वाक़या हुआ तो अयाज़ मीर साहब ने भी बड़े परेशान सूरत में कहा कि ये एक दर्दनाक वाक़या है जो कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को कत्ल करके किया है, जो कि वो उनके पास अल्फाज नहीं थे बात करने के। मुख्तलिफ मीडिया के लोगों ने उनसे सवालात किए, लेकिन वो बस अफसोस ही किए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोई और बात नहीं की। तो लेकिन सोचने की बात यह है कि आए रोज़ हमारा माशरा इस किस्म के घिनौने वाक़यात सुनने में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो ज़ना और शराब या नशे को अब लोग गुनाह समझना भूल गए हैं। वो ऐसे हराम के पैसे पर जिनकी परवरिश की गई है, जिन्होंने अपने वालिदैन को देखा है कि जब उनके वालिदैन मुख्तलिफ़ क्लबों में जाकर पार्टीज़ करते, लड़कियां एक दूसरे को मिलते, लड़कों के साथ सही रात गुजारते या 10-10 दिन वो घर वापस ना आते, पता वो उनके वालदा को भी पता होता, क्योंकि हराम के पैसे की वजह से, परवरिश की वजह से उनको पहले दिन से उनके ज़हन में ये बात आ चुकी है कि ये हमारे पैसा जो है हमारी अयाशी के लिए है, हमारे जिससे हम ये लोगों की इज़्ज़तों के साथ भी खेलते हैं, नशा भी करते हैं, लोगों को लड़कियों को पैसे देकर वर्गलाते भी हैं, लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त जो जिस किस्म के घिनौने कारनामे यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं, जिस किस्म के ये कारनामे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में किए जा रहे हैं, ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और को बड़ा गौर से इसको सोचने वाली बात है कि इस तरह के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए वाक़यात को कंट्रोल किया जाए और इस तरह के जो रईसज़ादे हैं, जो हराम के पैसे की पैदावार हैं, हराम के पैसे से जिनकी परवरिश की गई है, उनको भी कंट्रोल किया जाए, इनको इबरत बनाया जाए। जब ये इबरत का निशाना बनेंगे तो यकीनी तौर पर माशरे में इस तरह के जराइम में कमी आ जाएगी। माशरे में जराइम की कमी की वजह से माशरे में सुकून होगा। आए रोज़ आप देखें मुख्तलिफ़ फार्म हाउसेस पे आपको पार्टीज़ मिलेंगी जहां लड़के लड़कियां बरहीना पाए जाएंगे, लड़के लड़कियां शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, लड़के लड़के कोकीन इस वक्त बहुत ज़्यादा, आइस बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में आम दस्तयाब है, हर बंदे के आम की पहुँच में है। तो मैं अफसोस के साथ अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगा कि ये जो शाहनवाज मीर जो कि अयाज़ मीर साहब के बेटे हैं, इन्होंने जो अपनी बीवी के साथ कत्ल किया, उनको इनकी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और ताकि हमारे माशरे में भी कोई इबरत की निशानी बने। तो इंशाअल्लाह राना फ़ारूक दिलदार को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।